सतगुरु भगवान की जय। तो सतगुरु भगवान ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत कबीर भगवान हैं, हमारे सतगुरु भगवान हैं। कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तक गुरु की भक्ति नहीं होगी, जब तक सतगुरु की भक्ति नहीं होगी, जब तक सतगुरु की शरण में आकर भक्ति नहीं करेंगे, सतगुरु को भगवान नहीं बनाएंगे, तब तक मोक्ष का मार्ग शास्त्रों में व्यर्थ बताया है। तो गुरु की भक्ति होना है। तो आज हम देखेंगे कबीर साहब की साखी में एक अंग है काल का अंग। ये कबीर साहब की अनमोल साखियाँ हैं और इसमें अंग है। तो आज हम देखेंगे ये काल है कौन, कौन भला है ये काल। ये काल ब्रह्म, काल ब्रह्म के बारे में जानेंगे और काल के जाल में हम लोग कैसे फंस गए और निकलना कैसा है, इसमें सारा फॉर्मूला इसमें पता चलेगा कि वास्तव में काल क्या चीज़ है। 21 ब्रह्मांड छाए रहो है समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे साहब के घर हैं दूरा। उस साहब सतपुरुष के, अविनाशी पुरुष के, अविनाशी राम कबीर साहब के घर बहुत दूर हैं। कहते हैं 7 सुरत के बाहरी 16 शंख के पार, तहाँ समरथ का बैठ का हंसन करे आधार। तो कहते हैं वहाँ सतपुरुष रूप में हमारा भगवान बैठा है, हमारा गुरु बैठा है, वहाँ चलना है। कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तो आज काल का अंक देखेंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन स्पष्ट आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमें सतगुरु कबीर साहब ही निकाल सकते हैं इस काल जाल से। तो अपने गुरु का स्मरण करते हुए, याद करते हुए अपने सतपुरुष को। कहते हैं आस पास जोधा खड़े सबे बजावे गाल, और मंज महल ते ले चला ऐसा परबल काल। कहते हैं जब जीव होता है ना, मनुष्य जन्म उसको मिलता है, तो आसपास कहते हैं उसके सारे नेता खड़े होते हैं, मंत्री खड़े होते हैं। कहते हैं अच्छे अच्छे उसके सब कुछ खड़े होते हैं, पैसे वाले होते हैं, राजनीतिक होते हैं, लेकिन जब उसका अंत समय आता है तो काल उसको पकड़ के ले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता है। इतना प्रबल है ये काल। तो परमात्मा कह रहे हैं, कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा भक्ति कर ले, और भक्ति करके कहते भक्ति कौन सी, सतगुरु वाली भक्ति। श्वास श्वास में नाम जपो, वृथा श्वास मत खो, और ना जाने इस श्वास का आवन हो कि ना हो, वो अजप्पा जाप वो सतराम का जाप, सच्चे सतगुरु से लेके कर लिया। कहती जरा कुत्ता जो बन ससा, काल अहेरे नित्य, और 2 बैरी बिच छोपड़ा, कुशल कहाँ सो मित्र। देखो काल के बीच में अगर जो फंस जाता है, किसी को छोड़ता नहीं है। सुर नर मुनि 33 करोड़ देवी देवता, ये सब काल ब्रह्म के अंडर में है। पात झरनता देख के हंसती कोपलियाँ, और हम चले तुम चालियो धीरी बापलियाँ। कहते पात झड़नता, कहती जब पत्ते झड़ते तो ये कहती है कि अब मेरा नंबर आया, कुछ दिन तू फड़फड़ाएगा फिर तेरा नंबर आएगा। इसी प्रकार से जैसे पत्ते पतझड़ में टूटते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य जीवन है। स्थिर कुछ नहीं है, शाश्वत नहीं है इस लोक में। इस लोक में तो भक्ति करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना में सतलोक चलना है, शाश्वत स्थान। तो कहते हैं पत्ते जैसी हमारी स्थिति है मनुष्य जीवन है। कोई यहाँ पर 5 तत्व का ये पुतला है और कभी भी जल भुंज के खत्म हो जाएगा। कहते हैं काल पाए जग उपजो, और काल पाए सब जाए, और काल पाए सब बिनस है, काल काल सब खाए। देखो मैं अकेलो वह 2 जना, शेरी नाही कोय, और जो जम आगे उबरो तो जरा बैरी होए। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुम्हलाए, और जो चूने सो ढह पड़े, जामे सो मर जाए। ये काल खे, काल सबको खा जाता है। चाकी चली गोपाल की, सब जग पीसा झार, और रूड़ा शब्द कबीर का, डारा पाट उधार। कबीर साहब का जो शब्द है उसके आगे फिर काल कुछ नहीं कर पाता। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, और जेती मन की कल्पना, आहा, और डारा पाट सोए। कहती है काल कहावे सोए, जीती जो मन को कंट्रोल में नहीं करता है, जो उसका मन भागता रहता है, तो कहते हैं ये काल सूक्ष्म मन रूप में आ जाता है। काल कहावे सोए, आपको भक्ति नहीं कर दे, समझ लो आप सूक्ष्म रूप में आ गए काल के। काल फिरे सिर ऊपरे, ये ऊपर आ जाएगा।
और हाथों धरी कमान, और कहे कबीर गहु नाम को, छोड़ सकल अभिमान। कहते अभिमान छोड़ दे। कहते यहाँ कंस का और रावण का अभिमान नहीं चला। कहते पल में चकनाचूर हो गए और काल के जाल में फंसे ये। जाए झरो के शोभता, फूलन सेज बिछाए, सो अब काहू दिखे नहीं, छिन में गयो बिलाए। कहते जो फूलों की सेज पे राजा महाराजा सोया करते थे, महारानियां सोया करती थीं, आज उनका नाम भी नहीं है, छिन में गए बिलाए, उसका सब कुछ सर्वनाश हो गया। कहती हैं कबीर टुक टुक चोंगता, और पल पल कई बिहाय, और जीव जंजाले पड़ रहा, दिया दमामा आए। देखो काल जीव को ग्रास ही बहुत कयो समझाए। ये काल ग्रासता है, खाता है, और कहे कबीर मैं क्या करूं, कोई नहीं पते आए। देखो कबीर साहब अपनी आधीनी बता रहे हैं, बता रहे हैं अपने कि कोई जीव मेरी भक्ति करता नहीं है, क्या करूं। बोले ये काल ग्रास, काल खा लेता है उसको। बहुत समझाता हूं मैं अपने भक्तों को, संतों को, दासों को, साधुओं को कि ऐसी भक्ति करना, लेकिन क्या करूं, कोई पतियाता ही नहीं है, कोई मेरी भक्ति करता ही नहीं है। कहते झूठा सुख को सुख कहे, मानत है मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कछु मुख में और कछु गोद। देखो ये तो काल का आहार है मनुष्य। कहती ये तो खाते ही खाता है, ये झूठा है मनमोद, ये तेरी मन की जो वृत्ति है, मन का जो आनंद है, ये झूठा है, इस लोक में सब झूठा है। और सकल चबीना काल का, आहा, कुछ तो मुंह में है और कुछ गोद में है। अभी जो कम उम्र के हैं वो गोद में है, जो ज़्यादा उम्र के हो गए वो मुंह में है, और सबको काल ग्रास करेगा ही करेगा। चहुदिश ठाणे सूरमा, हाथ लिए हथियार, और सभी यह तन देखता, काल ले गया मार। कहते रामायण और जब महाभारत का युद्ध हुआ तो दोनों तरफ सूरमा थे, और लेकिन क्या हुआ, इधर के सूरमाओं को ले गया, उधर के सूरमाओं को ले गया। ये बख्शता किसी को नहीं है, ये काल के चक्र है, ये काल चक्र में फंस गए थे ये। तो पूरी रावण की सेना संहार हो गई, कंस की सेना संहार हो गई, जरासंध केसरी, एक से एक पहलवान धुरंधर आए, सब चले गए। कहते हैं 14 पाका कोट था, मंदिर नगर मझार, और खिड़की खिड़की पाहरू, गज बांधा दरबार। और हम जाने थे खाएंगे बहुत जिमी बहुमाल, और ज्यों का त्यों ही रह गया, पकड़ ले गया काल। हम सोच रहे थे कि हम हजारों साल जिएंगे, हमने ये किला बनवा लिया, हमने राजपाट बना लिए, लेकिन काल पकड़ के ले गया। पल में रही बिलाए, पल में काल ले गया है। धरती करते एक पग, समुंदर करते फाल, और हाथों पर्वत तौलते, ते भी खाए काल। बताओ, उन्हें भी नहीं छोड़ा। खुल खेलो संसार में, बांध न सको कोई, और हाथों पर्वत तौलते, ते भी खाए काल। कहते पर्वतों को हाथ में ले जाते थे, अपने यहाँ किसी की चलाते नहीं थे, पूरा पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा बन के वो काल चपेट के ले गया उन्हें। कहते खुल खेलो संसार में, और बांध न सके कोई, और घाट जगाती क्या करे, सिर पर पोट न होए। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये काल ब्रह्म और माया के दो पाठ हैं, कोई साबित नहीं है इस जीव में, कोई बच ही नहीं सकता है। कहते मूसा डर पे कालसु, कठिन काल का जोर, और स्वर्ग भूमि पाताल में, जहाँ जाओ वहाँ गौर। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक। कहते हैं काल का 3 लोक विस्तारा, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, ये 3 काल के अंदर में। कहते जोबन सिकदारी तजी, वो चला निशान बजाए, जय बंदी छोड़, और सिर पर सेठ सराय चा, दिया बुढ़ापा आए। बेटा जाए क्या हुआ, और कहा बजावे थाल, और आवन जाना होए रहा ज्यों कीड़ी का नाल। देखो कहते हैं कबीर साहब ने बताया कि बेटा जाए खुशी बजी, पहले थाल बजाते थे, कोई बड़े आज जो राजा महाराज नगाड़े बजाते थे, और जो गरीब होते थे वो थाल बजाते, थालियाँ बजाते थे। तो कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, कहा बजावे थाल, और बेटा ये आवन जाना होए रहा ज्यों कीड़ी का नाल। जो चींटियों का नाल रहता ना, एक गई एक आई, इसी प्रकार से मनुष्य जीवन है, आया गया लगा।
कहती बालपन भूले गया जुगा महंत, और वृद्धापन आलस गयो चला जरनते अंत। कहते बालापन हंस खेल गवाया, और जवान त्रिया संग मन भाया, वृद्धा में रोग सताया, अब भक्ति कहाँ करेगा रे इंसान बोला। कहती संते काल शरीर में विषम काल है दूर, वो जाको कोई जाने नहीं जार करे सब धूर। कबीर गाफल क्या फिरे क्या सोथा घनघोर, और तेरे सिराने जम खड़ा आह जो अंधियारे चोर। जरा आए जौरा किया नैनन दीनी पीठ, और आंखों ऊपर आंगुली 20 भरे पस नीठ। कहती बिरिया बीती बल घटा केस पकड़ पलट भय और बिगड़ा काज समार ले कर छूटन की ठोर। ताजी छूटा सहजते ओ कस्बे बड़ी पुकार, ओ दरवाजा चढ़ा ही रहा निकस गया असबार। पंथी ऊसा पंथ सिर और बगचा बांधा मूठ, और मरना मोह आगे खड़ा जीवन का है सब झूठ। यह जीव आया दूर ते जाना है बहुत दूर, इसको पूर्ण मोक्ष करके सतलोक चलना है इसको। और बिच के बासे बस गया काल रहा सिरपूर आहा। कहती है सब जग डर पे काल सो ब्रह्मा विष्णु महेश। कहती हैं काल देखो अधीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश से प्रबल शक्ति है काल। तो कहती है कबीर साहब कहती हैं सब जग डर पे काल सो, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी डरते हैं काल से। और सुर नर मुनि और लोक सब सात रसातल शेष। कहते हैं देवता सुर नर मुनि और लोक सब सारे लोकों का संचालन काल, और 7 रसातल शेष। बताओ इतने प्रबल शक्ति ये काल ब्रह्म। 21 ब्रह्मांड छायर 21 ब्रह्मांड का मालिक है ये काल ब्रह्म। कबीर मंदर आपने नित उठ करता आल, और मरगट देखी डर पता और चौड़े दिया डाल। निश्चय काल गरास हो बहुत सहा समझाए, और कहे कबीर मैं का करूं देखत ना पते आए। कहते बहुत समझाया कि बेटा भक्ति कर ले, अजप्पा जाप ले ले, सतनाम का जाप कर ले, लेकिन ये पतियाता ही नहीं है, मेरी बात मानता नहीं है, इतना अनाड़ी है ये। कहती हैं जार बार मिस्सी करे है छार, और कहे कबीर कोयला करे और फिर दे अवतार। कहती है ये किसी को भी नहीं छोड़ता है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भी फिर के अवतार देता है जार मूझ करके। घाट जगाती धर्मराय और गुरुमुख ले पहचान। कहती है धर्मराज बैठा है ऊपर, सबका लेखा करता है पाप पुण्य का, और गुरुमुख ले पहचान। अब सतगुरु की शरण में आके अपनी पहचान करना है। और छाप बिना गुरु नाम के, बिना गुरु की छाप के कुछ नहीं होने वाला है। छाप बिना गुरु नाम के साहट रहा निदान साकट। कहते सोता संत जगाए ये मुख से निकले जाप, ये तीनों सोते भले साकट सिंह और सांप। साकट व्यक्ति भक्ति नहीं करने देगा, ध्यान रखना। कहते ऐसे सांच न मान ही तिनकी देखो जोए, वो जार बार कोयला करे जमता देखा सोए। माली आवत देख के कलियां करें पुकार, और फूली फूली चुन गई ला काल हमारी बार। संसे काल शरीर में जार केर सब धूर, और काल से बाँचें दास जन पे दयाल हुजूर। कबीर जीवन कुछ नहीं खिन खारा खिन मीठ, और काली अलहजा मारिया आज मसाना दीठ। कहते हैं कबीर पगरा दूर है आए पहुंची सांझ, और जन को मत राखता वैस्या रह गई बाँझ। देखो काल हमारे संग है, ये काल का अंग पढ़ रहे हैं हम कबीर साहब के दोहों से, कबीर साहब की अनमोल साखियों से काल का अंग पढ़ रहे हैं। कहते काल हमारे संग है कस जीवन की आस, और 10 दिन नाम संभाल ले जब लग पिंजर श्वास। जब तक शरीर में श्वास है तब तक भक्ति कर ले। टाले टूटे दिन गयो ब्याज बढ़नता जाए, और ना हरि भजा न खटखटा काल पहुँच गए आए। अगर तुमने भगवान को नहीं बजा तो तेरे काल पहुँच जाएगा तेरे पास। फागुन आवत देख के मन झूरे बन राय, और जिन डाली हम केल किए सो ही बयारे जाए। हाथों पर्वत फाड़ते समुंदर धूट भराए, और ते मुनिवर धरती गले
का कोई गर्भ कराए। कबीर सब सुख राम है और रही दुख की आस, और सुर नर मुनि और असुर सुर पड़े काल की फांस। ये काल की फांस से पड़ते हैं कौन कौन? कबीर सब सुख राम है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, ये सब सुख का मालिक है। और रही दुख की आस, और इसके अलावा जो दूसरे की भक्ति कर रहा है वो दुख की आस में है। कहते हैं सुर नर मुनि और असुर सुर पड़े काल की फांस। ये काल की फांस में सारे देवता 33 करोड़ ब्रह्मा विष्णु महेश असुर सुर मणि ऋषि सब काल की फांस में बंध जाते हैं। कांची काया मन अस्थिर थिर थिर करम हरन, और ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंत। कबीर पगरा दूर है बाज पड़ी है रात, और ना जाने क्या होएगा उगनता प्रभात। जिनके नाम निशान हैं तिन अटकावे कौन, और पुरुष खजाना पाया मिट गया आवागमन। बताओ आवागमन मुक्त हो जाएगा पूर्ण मुक्त। तरबर पात सो यो कहे सुनो पात एक बात, या घर या ही रीत है एक आवत एक जात। कहते पात जड़नता यो कहे सुन मेरी तरबर राय, यहाँ की तो भैया यही रीति, एक आता और एक जाता है वही मनुष्य की है। पात जरनता यो कर सुन तरबर बन रहा है, और अब के पिछड़े ना मिले ना दूर पड़ेंगे जाए, कहाँ के जाके कहाँ गिरेंगे। तो ये कबीर साहब का अनमोल अंग था, काल का अंग ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा मन का अंग, तो मन को देखेंगे, मन काल का ही एक अंग है। तो ये मन कैसे कंट्रोल में करना है भक्ति से उसके बारे में, तो ये कबीर साहब की अनमोल साखियाँ पढ़ रहे हैं, कोई भी इन्हें पढ़ सकता है, ये भगवान की वाणी है, कबीर संत की वाणी है। तो इन्हें अब पूरा देखेंगे, हर अंग देखेंगे इसका। साखी शब्द रमैनी तीनों यूट्यूब चैनल से पूरे करवाए जाएंगे। जो नए हैं उसको ज़रूर शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर लें। आगे बिल्कुल नियमित रूप से आपको ये पूरा कबीर का आध्यात्मिक ज्ञान, सतगुरु की भक्ति की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय, सतगुरु भगवान की।